हाँ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे कल। एक्सरसाइज 9, पहला सेंटेंस, क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? डू यू बीट योर सर्वेंट डेली? क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? डू दीज बॉयज़, ये लड़के के लिए दीज बॉयज़, डू दीज बॉयज़ डू देयर वर्क, अपना कार्य, देयर वर्क, और ठीक प्रकार से के लिए वेल आ जाएगा। क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियाँ बनाता है? डज दिस गोल्ड स्मिथ मेक गुड रिंग्स? गुड के लिए अच्छी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल लगा सकते हैं, अंगूठियों के लिए रिंग्स आ जाएगा। क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच योर यंगर सिस्टर इंग्लिश? क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? डज योर फादर रीड द रामायण डेली? क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं? डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली? क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? डज योर नेबर प्ले फुटबॉल डेली? क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है? डज सचिन गो टू कॉलेज ऑन फुट डेली? क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? डू यू लर्न योर लेसन रेगुलरली? क्या यह सुनार अपनी भट्टी पर कार्य नहीं करता है? डज दिस ब्लैक स्मिथ नॉट डू? देखिए, अगर कार्य करने के लिए कार्य के साथ अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो, अपना कार्य, मेरा कार्य, अच्छा कार्य, बुरा कार्य, तब आप करने की अलग लगाइए डू, और कार्य की आप अलग लगाइए वर्क। लेकिन जब कार्य के साथ कोई अलग से एडजेक्टिव ना लगा हो, केवल कार्य करना लिखा हुआ हो, कार्य के साथ कोई विशेषता ना लगी हुई हो, तब आप डू को लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वर्क का ही काम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्क जो है वर्ब भी होती है। डज दिस ब्लैक स्मिथ नॉट वर्क ऑन हिज फर्नेस? अपनी भट्टी पर, ऑन हिज फर्नेस। एक्सरसाइज 10, ऐसा कौन कहता है? कौन का सेंटेंस आ गया। हु सेज सो? हु से में एस लगा देंगे, से मैंने कहना होता है, और सो ऐसा के लिए सो लगा दीजिए। तुम किससे बात करना चाहते हो? तो ये हो जाएगा, देखिए किससे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बात करना की होती है टाक, ठीक है भाई। और टाक के साथ जब हम लगाते हैं, किसको बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी के सामने खड़े होकर उसे कोई बात बता रहे हैं, किसी आदमी को हम जो है एक पॉइंट करके बात कह रहे हैं, तो वहाँ टू लगाना पड़ता है। तो यहाँ हुम आएगा, क्योंकि सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो वो सामने वाला कौन होता है? हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। तो ये हो जाएगा टू हुम, टू हुम, टू हुम आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। डू यू वांट, डू यू वांट टू टॉक, ठीक है, डू यू वांट टू टॉक। थोड़ा सा अलग बात है इस सेंटेंस में, इसमें दो क्रिया आ रही हैं, चाहना, चाहते हो, और एक बात करना। तुम किसकी पुस्तकें प्रतिदिन लाते हो? किसकी पुस्तकें? हुज बुक्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसकी पुस्तकें। ये जो मैं कल आपको क्वेश्चन वर्ड बता रहा था अलग से, कि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ नाउन जुड़ा होता है। यहाँ देखिए किसकी के साथ पुस्तकें भी जुड़ी हुई हैं। हुज बुक्स, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद लाते हो ब्रिंग, और डेली। तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो? फिर वही पढ़ना चाहते हो,
चाहते हो भी आ गया, पढ़ना भी आ गया। तो वही किसके साथ है, तो विद whom, जैसे वहां टू whom आया था, इस बार विद whom, किसके साथ, साथ की विद होती है। विद whom डू यू वांट टू रीड या स्टडी, ठीक है, रीड लगा दीजिए, स्टडी लगा दीजिए, वांट टू स्टडी। क्या तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश या टीच इंग्लिश टू मी। वह आजकल कहाँ सोती है, वेयर डज ही स्लीप नाउअडेज। माताजी अब क्या खाती हैं, वाट डज द मदर ईट नाउ या टेक नाउ। पिताजी तुमसे क्यों नाराज रहते हैं, वाई, शुरू में वाई आ जाएगा, वाई डज द फादर, वाई डज द फादर, और रहते हैं के लिए आप कह सकते हैं रिमेन बना सकते हैं, रिमेन आती है एक वर्ड, REMAIN, बने रहना। रिमेन एंग्री, रिमेन एंग्री विद यू, तुमसे, एंग्री के साथ विद लगाते हैं। वह माली अब काम क्यों नहीं करता है, वाई डज दैट गार्डनर, वह माली, दैट गार्डनर, वह माली, ठीक है, नॉट वर्क नाउ। अंशु किस समय अपने स्कूल जाया करती है, किस समय, एट वाट टाइम, एट वाट टाइम, ऐसे लगाते हैं किस समय की, एट वाट टाइम डज अंशु गो टू स्कूल, ठीक है, एट वाट टाइम डज अंशु गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए अभी हम अगला टेंस है हमारा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान की बात करें तो इसमें इसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। वह स्कूल जा रहा है, तुम काम कर रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई चीज़ कंटिन्यू है, लगातार चल रही है, तो ये काम इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इस टेंस में पहचान आप आराम से कर ही लेंगे। उसके बाद आती है बात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज MR, आप इज MR का यूज जानते हैं, जो हमने सबसे पहले परिचय संबंधी वाक्य बनवाए थे, करवाए थे, उनमें इज MR का प्रयोग हुआ था। तो आप सबको पता होगा कि एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगता है और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया जो हमारी है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको ING जोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, डू है तो डूइंग, ठीक है। बस यही इसमें करना है, इसमें कोई रूल भी नहीं बदल रहा। पिछले टेंस की तरह इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई आपको हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में, किसी वाक्य में नहीं लगानी है। यहाँ 5 नियम जो आपको लिखवाए गए थे, 5 के 5 नियम पूरी तरह से फॉलो होंगे।
कोई भी चीज़ आपको हटानी नहीं है, जो नियम कहता है उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। इस टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ दो ही टेंसेज में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, वो एक टेंस हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक अभी आगे पास्ट इंडेफिनिट भी आएगा, उसमें भी कुछ परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे। बाकी सभी टेंसेज में ये 5 के 5 नियम आराम से फॉलो करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस टेंस को जो है कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से देखते हैं। सिंपल और निगेटिव वाक्य तो मेरे हिसाब से आप बना ही लेंगे। हम कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं प्रश्नवाचक जिनमें आपको दिक्कत शायद आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि सिंपल वाक्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब इज एम आर में से जो भी फिट है वो लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब खा रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, जो भी उसकी वर्ब है वो लगाइए, और उसके बाद आप जो है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखिए कौन सा है। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। नेगेटिव होता है तो नोट को आप इजेएमआर के बाद लगा दीजिए। तो मैं कुछ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, तो उनको ही देखिए, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, तुम कौन सा अखबार पढ़ रहे हो? इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, इसके साथ नाउन अटैच है। इसी तरह के वाक्य में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसी तरह के वाक्य आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कौन सा अखबार, विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है। रूल नंबर 4 के हिसाब से बनाएंगे, ये क्वेश्चन वर्ड पूरा रहेगा, विच न्यूज़पेपर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वो लगाएंगे, आर आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू जो प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन माना जाता है। यू के बाद नोट इसमें है नहीं, पढ़ने की होगी रीडिंग, तो रीडिंग हो जाएगी, और बस और इसमें कुछ है नहीं। विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग, ठीक है। वह गाली किसको दे रहा है? किसको के लिए? whom। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, गाली देना अब्यूजिंग, ठीक है। देखिए वाक्य अब्यूज पर ही खत्म हो गया, वर्ब पर ही वाक्य खत्म हो गया, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए whom अकेला। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता तो फिर उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ती, ठीक है। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो? कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ब जो अपने साथ, कई बार ये जो whom शब्द है ये ऐसे किसी वर्ब के साथ भी आ सकता है जिसे हम एड्रेस वर्ब कहते हैं, जिसके साथ टू लगाना पड़ता है, तो हमें टू फिर उसके साथ लगाना होगा। जैसे ये बात करने वाली जो वर्ब होती है, बात कर रहे हैं, बात करने की टाक होती है, और टाक के बाद हमेशा टू लगता है। जब हम बताते हैं कि हम तुमसे बात करें, टाक टू मी, टाक टू यू ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ चूँकि है नहीं वो जिससे बात करनी है, उसे क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखा गया है किससे, तो यहाँ हम टू जो है whom के साथ लगाएंगे, टू whom। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू,
टाकिंग, और ये टू तो शुरू में आ गया, ठीक है, क्योंकि टाक के साथ टू लगता है इसलिए वो टू हम वहाँ होम के साथ लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम ये टू यहाँ ना लगाएं तो आप सेंटेंस ऐसे भी ले सकते हैं, उस समय फिर आपको होम का हु करना पड़ेगा। Who are you talking to? Who are you talking to? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटेंस देखिए, वह धन किसको दे रहा है, यहाँ हु किसको, इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, दे रहा है गिविंग, और क्या दे रहा है वो भी है वाक्य में, मनी। तो जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट वाक्य में यहाँ अवेलेबल है, सेंटेंस अगर हमारा ही खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वाक्य में है तो फिर हमें जो है इस whom के साथ यहाँ टू लगाना पड़ता है। टू या जो भी वहाँ बैठ रहा है, को का अर्थ बैठता है तो टू लगाना पड़ेगा, किसको, किसके लिए होता है तो फोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। अगर इस टू को वहाँ ना लगाएं वो भी कर सकते हैं, इस टू को आप उठाकर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन फिर उस whom को आपको हु करना पड़ेगा, ठीक है। किसका भाई झूठ बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है किसका, और ये भाई भी इसी के साथ अटैच है, किसका भाई। और हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में कर्ता के बारे में कुछ पूछ रहा है, क्योंकि झूठ कौन बोल रहा है, भाई, जो वाक्य में करता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो हमारा है यही इसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो इस पांचवें नियम पर हम काम करेंगे, हुज ब्रदर, किसका भाई। ये पांचवा नियम हमारा कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट ये क्वेश्चन वर्ड ही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, मेन वर्ब, जैसे सिंपल वाक्य बनाते हैं आप, टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो बस ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, सिंपल और नेगेटिव तो ऐसे ही बनेंगे सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंस मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, तो इन्हीं को आप बनाएंगे। और अब इसमें आप एक काम करेंगे, एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज हैं, 248 पेज पर हैं, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज हैं, इनको करने के लिए आपको जो है 2 दिन का हम समय देते हैं। इस बीच हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन आप घर बैठ के करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी ट्रांसलेशन को हम फिलहाल यही रोकते हैं। और 2 दिन अभी जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में चल रहे थे, हम उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव तो करा चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा आगे उसे हम बढ़ाएंगे, आर्टिकल, प्रीपोजिशन थोड़ा बताएंगे, ठीक है। अभी आप यही काम आप आज करिए, ठीक है।